खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले ही सियासी पारा गर्म हो चुका है। केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर फिर से कब्जा करने के लिए महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने वाली योजना का ऐलान किया और आज से उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी शुरुआत खुद केजरीवाल ने की। उधर बीजेपी और कांग्रेस इन वादों को जुमला बता रही है। यही बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक चार्जशीट बुकलेट जारी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता से किए गए हर वादे की वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया गया है। कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, दावों की रफ्तार भी तेज हो गई है। कोई 2100 रुपए महीने के डायरेक्ट बेनिफिट के डिजिटल कार्ड बना रहा है, तो कोई करप्शन की सियासी चार्जशीट के पन्ने गिना रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद मोर्चे पर उतर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज वो अपनी योजनाओं के बारे में बताने जनता के बीच पहुंचे। उधर बीजेपी ने आप के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है और केजरीवाल पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कई लोगों के इन्होंने ना बदमाशी करके, दूसरी पार्टी वालों ने इन्होंने वोट कटवा दिए कई लोगों के, ताकि वोट डालने ना जा सको आप। कई बार जाते हो वहाँ वोट नहीं मिलता ना, अब चेक करवाएंगे हम वोट चेक। देखो 2100 रुपए तब मिलेंगे जब वोट लिस्ट में नाम होगा, तो अगर कट गया हो तो अभी तो वो जुड़ेंगे कैसे सर? नाम जुड़ेंगे कैसे? हम जुड़वाएंगे, अभी भरवाएंगे, अभी लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन भरवा देंगे। ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल ने फर्जी वादे किए। मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के वादे किए, मगर इन सेवाओं के लिए जनता को अभी भी पैसा देना पड़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जनता को दी जा रही सुविधाओं से बीजेपी परेशान है। देश में कचरे का पहाड़ का ढेर सबसे ऊंचा, दिल्ली नंबर 1। देश में शराब घोटाला, दिल्ली नंबर 1। देश की सबसे निकम्मी राज्य सरकार, दिल्ली नंबर 1। देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास, दिल्ली नंबर 1। और देश में सबसे महंगा पानी, दिल्ली नंबर 1। केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। केजरीवाल जी, यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय भी आ गया। केजरीवाल जी ने ठाना है कि दिल्ली की हर बहन को, उनकी हर बेटी को 2100 रुपया प्रति महीना मिलने लगेगा। इसमें दिक्कत भाजपा को ये आ रही है कि कैसे एक सरकार जो मुनाफे का बजट चला रही है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा दे देती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे देती है। भाजपा को दिक्कत है जो फ्री बिजली मिल रही है दिल्ली में, जो 24 घंटा बिजली मिल रही है दिल्ली में। इनकी मंशा है कि किसी भी तरीके दिल्ली अगर ये जीत गए गलती से भी, तो ये दिल्ली का खजाना खाली करेंगे। यहाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार अभियान के दौरान किदवई नगर इलाके में महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। ये सरकार कंगाल हो चुकी है। 31 सालों के इतिहास में दिल्ली सरकार के डेफिसिट बजट पहली बार आया। 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांग रहे आखिरी महीने में, यानी कि महिलाओं को समय पर विडो पेंशन तक नहीं लगा पा रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, नई पेंशन नहीं कर पा रहे हैं, और एक शगुफा छोड़ के चुनाव के मौके पर लोगों की, महिलाओं के वोट हथियाना चाहते हैं। अब देश की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं बहुत समझदार हो चुकी हैं, केजरीवाल के फंडे में आने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते,
थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। इनका एक ही मैनिफेस्टो है, केजरीवाल को गालियां दी, केजरीवाल को आने वाले 5 साल में गालियां देंगे। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में वार पलटवार जारी है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। जहां वो दिल्ली में सरपट सड़कें दौड़ा करती थी, वहां 2 घंटे पहले ना निकलो तो आधे घंटे का रास्ता पूरा नहीं हो पाता है। वो दिल्ली की झांकी देख लेते हैं, जहां बसें ऐसी दौड़ा करती थी कि एक आदमी नहीं खड़ा दिखता था बस स्टॉप पे। आज आप देखिए, किसी बस स्टॉप पे चले जाइए, 50-100 की भीड़ लगती है क्योंकि बसें नहीं बची हैं। वो झांकी देख लेते हैं। तो कोविड में जहां दिल्ली में कांग्रेस ने 18 अस्पताल बनाए, ये एक भी उसके बाद नहीं जोड़ पाए। हमने जो 7 निर्माणाधीन किए थे, जो बन रहे थे, वो नहीं पूरे कर पाए। वो झांकी दिल्ली देख लेती है। तो क्या झांकी दिखाएंगे? झांसे की झांकी दिखाना चाहते हैं तो अलग बात। पिछले 10 साल से दिल्ली में जो हालात आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बना दिए, दिल्ली की जनता आज हमसे ज्यादा तैयार है बदलाव के लिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में रहने वाली पार्टी है, संगठननिष्ठ पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हम चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार हैं। खबर ये भी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट इसी हफ्ते आ सकती है। बीजेपी अपने कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा में टिकट दे सकती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व सांसद प्रवेश सिंह वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।